हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, हमने लास्ट वीडियो में जो स्टडी किया था वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 स्टडी किया था हमने। ठीक है। एंड इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मैं बाद में धीरे धीरे छोटी छोटी भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा फास्ट में एक चैप्टर इन अ सिंगल वीडियो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो और ज्यादा चाहिए तो क्या है, आप मेरे से, क्या है, मेरा फोन नंबर है ये, इस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 8307125475। ठीक है। इस पर कांटेक्ट करके आप मेरे से कोचिंग ले सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग, तो मैं ऑनलाइन कोचिंग भी दे दूंगा आपको। बाकी आपको मेरा जो भी मटेरियल है सारा चाहिए वो भी आप ले सकते हो, वो सब क्लासेस दौर पे मिलेगा। वैसे मैं नहीं दूंगा सारा, वैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको एडिशनल कुछ भी चाहिए, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन या कुछ भी, तो आप डाउट विदाउट फीस भी क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज आपको ट्यूशन पढ़ना है तो आप ऑनलाइन में से कौन इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कर सकते हो, मैं वहां से आपको रिप्लाई दे दूंगा जो भी होगा। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 की बात करें, क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो कि इन अ सिंगल लीनियर फॉर्म में हो। लीनियर फॉर्म में मतलब वो जिसकी पावर क्या हो आपकी, 1 हो, एक्स की पावर 1 हो। ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स जो है वेरिएबल है। ठीक है। और 1 वेरिएबल है, क्या है, एक ही वेरिएबल है। या तो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा या ए होगा या बी होगा या सी होगा, कोई भी एक इनमें से जरूर होगा इक्वेशन में, तो हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सम एग्जांपल दिस। ये क्या है, 5x 2x - 3 3x प्लस वाई। इसमें क्या है, आपके दो वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स आ गए। ठीक है। 2x y, यहाँ पे भी दो वेरिएबल आपके आ चुके हैं। x y z, यहाँ पे तीन वेरिएबल आ चुके हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आपको पता लगाना है। और लीनियर, लीनियर मतलब है ना सिंगल। ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पे समय का ना खराब करके, ये थ्योरी है, इसकी थ्योरी इतनी खास नहीं है। चैप्टर 1 की थ्योरी खास थी, तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में करा दिया था। ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ये देखो लिखी हुई है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इन वन वेरिएबल ओनली सच दैट इक्वेशन आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या होगी, इज ग्रेटर देन 1 होगी। दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है। लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी पावर जो है वो 1 से ग्रेटर हो गई। 1 से अगर पावर ग्रेटर हो जाएगी तो वो लीनियर नहीं कहलाएगा। ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि पावर जब 1 होगी तभी वो लीनियर होगा। ठीक है। अगर उससे ज्यादा हो जाती है पावर तो वो लीनियर नहीं कहलाएगा। ठीक है। चलिए, पावर 0 होगी तो भी वो लीनियर होगा। ठीक है। तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक आपका आएगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। ये कब काम आएगा, जब हम किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद चेक करेंगे। दूसरा होगा क्या, RHS। ठीक है। RH, देखो, एक बीच में इक्वल का साइन होगा। ठीक है। ये इक्वल का साइन होगा। इक्वल के जो इधर होगा वो होगा आपका RHS, राइट हैंड साइड। इक्वल के जो लेफ्ट साइड में होगा उसे बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। एंड उस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है। तो अब हम सीधे पहुंचते हैं दोस्तों एग्जाम्पल पे। फालतू में समय अपना खराब नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये दिया हुआ है दोस्तों आपका। अभी देखो, देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल एग्जाम्पल कराऊंगा पूरा सेकंड चैप्टर के। और इसी वीडियो के लास्ट में, मतलब मैं दूसरा PDF ओपन करके आपको वहां पे सारा का सारा आपके एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। चलिए तो अभी बात कर लेते हैं हम दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, 2x - 3। ठीक है। 2x - 3, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले एक्स को एक साइड में लेके जाना पड़ेगा। ये एक्स मैं इधर ले जाऊंगा और ये -3 में दूसरी साइड में ले जाऊंगा। ठीक है। ताकि मैं इन्हें सॉल्व कर पाऊं। ठीक है। तो 2x, जब x इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स से क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और अगर मैं बात करूं दूसरी साइड में क्या बचेगा, मेरा +2 है तो +2 लिख लूंगा मैं, प्लस लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। बाकी क्या है, -3, -3 का इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है।
अभी इसे मैं सॉल्व करूंगा, 2x में से x घटाऊंगा तो मेरा x बचेगा, एंड 2 में 3 को ऐड करूंगा, 2 और 3 मेरा 5 हो जाएगा, और यही दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल के दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से कराया है, मैं इससे भी आपको नहीं करा सकता हूँ, और नहीं इससे भी आपको कहीं पे भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। अभी हमें अगर इसे चेक भी करना है तो क्या है, हम इस 5 को यहाँ पे पुट करके देख लेंगे। ठीक है, इन दोनों में, तो जब मैं 2x-3 में 5 पुट करूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3, 2 5 जा 10 माइनस 3 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी को मैं अदर साइड पुट करूंगा, तो 5 प्लस 2 यानी 7। ठीक है, तो इधर भी 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया, यानी दोनों बराबर आएंगे, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस, इट इज करेक्ट। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, चेक कर दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड की अगर बात करेंगे दोस्तों हम, तो एक चीज आप गौर से समझिए कि हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स एक्स की वैल्यू एक साइड में की थी, वैसे ही इसमें करेंगे, तो 5x माइनस 3/2x। ठीक है, एंड विदाउट एक्स एक साइड में करेंगे, तो -14 माइनस 7/2। मैंने क्या किया दोस्तों, 3/2x को इस साइड भेज दिया, एंड 7/2 को अदर साइड भेज दिया, और साइन चेंज कर दी, क्योंकि इक्वल टू के कोई भी चीज इधर उधर जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब मैं क्या यहाँ पे एलसीएम लूंगा। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5x मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3x। ठीक है, यहाँ पे -14 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10x। ठीक है, 10x माइनस 3x। ठीक है दोस्तों, अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 टू जा 28, -28 माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 7x में से 3x, 10x में से 3x गया, 7x अपॉन 2 इज इक्वल टू -28 और -7 को, देखो माइनस, ये सॉल्व कैसे करेंगे, -2 और -3 दे रखा हो तो हम हमेशा साइन तो माइनस का ही लगाते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो उस तरह से -5 आता है। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम साइन तो माइनस का ही लगाएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो 35/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक्स जो है वो हमारा क्या है, -35, इधर 7 मल्टीप्लाई में नीचे, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 35 से 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 5 जा 35, तो -5 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसे, ये -5 आपका आ रहा है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इन्होंने किस तरह से किया है, इन्होंने कुछ और ही तरीके से किया है, मल्टीप्लाई वगैरह करके। वो मेथड थोड़ा सा हार्ड है, मैं बोलूंगा आप इस मेथड से करो, जो मेथड मैं समझा रहा हूँ, इससे आपको इजी पड़ेगा और आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आगे बात करता हूँ कुछ दोस्तों एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक अलग पीडीएफ में मैं आपको कराऊंगा, जहां पे एक क्वेश्चन एक पेज में पूरा कराऊंगा और बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम सारे समझ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने समझ लिया था। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2.3। ठीक है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद एक्सरसाइज इसमें कितनी है ये देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2.2। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज है, तो हम क्या है कि ये समझते हैं दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो थोड़ा सा, 6x+1। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन दोनों को दोनों साइड सॉल्व कर लूंगा, 6x+1 अब +1 × 3 में क्या है, एलसीएम ले लिया दोस्तों इसका, इज इक्वल टू x-3/6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करूंगा तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे नीचे वाले दोनों 2 बार। ठीक है, अब क्या है, इधर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 6x+1, 3 बन जा 3 +3 इज इक्वल टू x-3/2। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, इसको ऐड कर लेते हैं, 3 और 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x+4 इज इक्वल टू x-3/2। ठीक है, अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि और कुछ सॉल्व करने के लिए बचा नहीं हमारे पास, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x+4 इज इक्वल टू x-3। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देंगे। ठीक है, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलने के बाद फिर बचा हुआ सॉल्व कर लेंगे, तो 2 6 जा 12x+8
इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। 12x, अब हम एक्स एक्स को एक साइड लेके जाएंगे और विदाउट एक्स को एक साइड, तो 12x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एट, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 12x में से x दे तो 11x बचा, एंड माइनस थ्री और माइनस एट, अभी मैंने बताया था ऊपर आपको कि जब भी दो वैल्यूज माइनस में होती हैं तो माइनस साइन आगे आता है और दोनों को हम क्या है ऐड कर देते हैं, तो -5 आंसर हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें दोनों माइनस में है तो माइनस साइन आएगा और दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 3 11 हो जाएगा। तो x इज प्लस टू -11 अपॉन 11, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 11 से 11 कट गया वन बार, तो x इज प्लस टू क्या आ गया दोस्तों आपका -1 आ गया, ठीक है। अभी ये मेथड है आपका, आप देख सकते हैं, अगर कुछ क्लियर ना हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अनसॉल्व क्वेश्चन भी करेंगे, अभी मैं केवल आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ठीक है। अब यहाँ पे इसे चेक करना है आपको, तो -1 को आप क्या है यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या है -6 हो जाएगा, ठीक है। +1 हो जाएगा अपॉन थ्री, +1 इज इक्वल टू -1 -3 अपॉन 6, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -5 अपॉन थ्री, तो माइनस, ऐसे करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो इजीली आप इधर देख सकते हो, ठीक है, ये हो रखा है, यहाँ देख सकते हो। मैं क्या है आपको जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे उनका सारा चेक करना सिखाऊंगा, और चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको आंसर निकाल के दूंगा, वो एग्जैक्ट सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं चेक करना आपको सिखा दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको कोई फिर भी डाउट रहता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा और मैं आपको, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो 5x का 5x हो जाएगा, माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट है, सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, माइनस का 4x, ठीक है। एंड ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2 7 जा 14 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इक्वल्स टू 2 3 जा 6x, 2 1 जा 2, वो भी माइनस का क्योंकि अंदर माइनस है, +7/2, ठीक है दोस्तों। अभी देखो यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, कि हम एक्स एक्स वाले नंबर्स को एक साइड में ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्स वाले पहले तो इसे ही सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ पे, या फिर सारे एक साथ ले ले रहे हैं, हम सारे एक साथ लेते हैं पहले, 5x -4x, और इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये इधर +6 का था, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू -2 ये 14 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, +7/2 ऊपर लिखा हुआ तो इसे मैं सेम उतार दूंगा, ठीक है। तो मैंने केवल क्या किया, 6x को इधर भेज दिया मैंने और 14 को इधर भेज दिया और दोनों का साइन चेंज कर दिया, बाकी सारा मैंने सेम लिख रखा है, ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या है इनको ही सॉल्व कर लेते हैं, तो 5x में से 4x गया, कितना बचा x, -6x इज इक्वल टू -2 और -14 को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, माइनस का 16। मैंने बताया जब दोनों वैल्यू माइनस की होती है तो साइन माइनस का आता है, लेकिन दोनों वैल्यूज क्या है जुड़ जाती है, ठीक है, +7/2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, x में से -6x घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, -5x बचेगा, और यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो नीचे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और -16 +7 यहाँ पे लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, और 2 से 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आप क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 2 जा माइनस का 32 +7 बन जा 7 अपॉन 2, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे दोस्तों, आप ऊपर वाले को सॉल्व भी कर सकते हैं, 32 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 माइनस का 39 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 -5 है। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों हमारा, दोस्तों कुछ गड़बड़ी हुआ है, चलिए देख लेंगे अभी हम कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। बाकी हमारा आंसर निकल के आता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड x इक्वल टू 39/10 निकल के आया दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि इनका आंसर जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5/2 निकल के आ रहा है, तो एक बार फिर से चेक करते हैं, 5x -4x, ठीक है, +6x, +6x इधर आया, -6x हो गया, ठीक है।
तो -10x + 5x -5x आया, ये तो ठीक है, इधर का -5x ही आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड में क्या था दोस्तों आपका, 2 7 या 14, प्लस का 14 था, इधर आया माइनस का 14 हो गया, ठीक है। 7/2 था, ठीक है, 7/2 था। बाकी -2 था, -2 है, ठीक है। तो -16 + 7/2, -16 टू जा 32 + 7/2, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों ये प्लस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, छोटी सी गड़बड़ हो गया यहाँ पे ये माइनस में है, ये प्लस में है। माइनस प्लस में है तो साइन तो बड़ा वाला आएगा, क्योंकि 32 के आगे माइनस का साइन है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस तब होती है जब दोनों माइनस में होते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा, -25/2, ठीक है। अभी x माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 25, ये इधर 5 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो x इक्वल्स टू 5/2 यहाँ से आपका निकल के आ गया, ये 5 ये 2, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं इतना डिटेल में करता नहीं हूँ, गलती में से इसी वजह से हुआ, क्योंकि आप लोगों को इतना डिटेल में समझाता हूँ, अदरवाइज मैं शॉर्ट ही यूज करता हूँ मेथड, ठीक है। चलिए, अभी इस 5/2 में क्या है, आप चेक करने के लिए इन दोनों जगहों पे रख दोगे, एक तो इस वाली इक्वेशन में रख दोगे, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक तो इस वाली इक्वेशन में LHS में रख दोगे आप, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे RHS में रख दोगे, और दोनों पे देख लोगे इक्वल आ रहा है या नहीं आता है, ठीक है। LHS ये रहा आपका, यहाँ पे रखा तो 33/2 आया, RHS में रखा तो 33/2 आया, दोनों सेम आया, दोनों सेम आया, मतलब आंसर आपका ठीक निकला है, ठीक है। चलिए, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये सब मैं आपको एक्सरसाइज में अच्छे से समझाऊंगा, अगर वहां चेक करने के लिए बताया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं भी चेक करने के लिए नहीं बोला है, तो हम यहाँ पे कहीं पे भी चेक नहीं करेंगे। और बाकी ऊपर की एक्सरसाइज एंड चेक योर रिजल्ट, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको एग्जैक्ट ही सही सॉल्यूशन बताऊंगा। बाकी फिर भी अगर आप चेक करना चाहेंगे तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम इसको बंद करते हैं, और हम जाते हैं सीधे के सीधे, कहाँ पे जाते हैं दोस्तों, हम जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूंगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका खुल चुका है, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ दोस्तों आपका, 3x इज इक्वल टू 2x + 18, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, x को एक साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो 2x को मैं दूसरी साइड में भेज दूंगा, तो दूसरी साइड में जाएगा तो इधर प्लस का है, तो उधर आ जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 18, ठीक है। 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका दोस्तों, 18 आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अभी इसको चेक करना है हमें, चेक कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो LHS पे चेक करेंगे। LHS यानी लेफ्ट वाली साइड, यानी 3x, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है हमारी, 18 है, ठीक है। तो 3 18 जा 54 आ गया, ठीक है। अब हम RHS पे चेक करेंगे दोस्तों। RHS पे जब हम चेक करेंगे तो RHS पे 2x + 18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 18, तो 2 मल्टीप्लाई 18 + 18 कितना हो गया दोस्तों, 2 × 18 कितना हो गया, 36, 36 + 18 कितना हो गया, 54। तो यहाँ से हमें पता चला हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आया, कैसे पता चला, यहाँ भी 54 था, यहाँ भी 54 था, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये आंसर x = 18 सही है, ठीक है। चलिए, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, यहीं पे बता देता हूं मैं। 5t - 3 = 3t - 5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3t को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा, और 3 को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा, ताकि टी वाले एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफर करने के लिए क्या है भाई, 5t का 5t यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये मुझे हटाना नहीं है। यहाँ पे -5 का -5 लिख देता हूँ, बीच में इक्वल टू लगा देता हूँ। ये 3t इधर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -3t, ठीक है। और ये -3 दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। चलिए, 5t में से 3t जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 2t बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 3 में से -5 गया। अब देखो साइन किसका बड़ा है, +3 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस लगा दूंगा। और दोनों क्या है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, घटा देते हैं, ठीक है, ये याद रखना है।
कि जब भी अपोजिट साइन होंगे, प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जब भी प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है दोस्तों, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है, अपोजिट साइन है, यानी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 में से 3 घटाया तो 2 बचा। और साइन हमेशा कौन सा आएगा, ये चीज और याद रखनी है, साइन हमेशा जब भी लगाएंगे हम, वो बड़े नंबर्स वाला लगाएंगे, ठीक है, ग्रेटर नंबर वाला, ग्रेटर नंबर वाला साइन आएगा, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ये एक तरह से मैंने आपको क्या है, ट्रिक बता दी, ट्रिक भी बोल सकते हैं इसे आप, या फिर हिंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, अगर आपको ये नहीं आएगा, आगे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं हर जगह यही यूज करूंगा, हर क्वेश्चन में यूज होगा ये दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2t बराबर माइनस टी, तो t बराबर माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो मैंने अपॉन लगा दिया। 2 से 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो t प्लस 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो इसे हम चेक कर लेते हैं, वही चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलएचएस साइड में रखते हैं, तो पहले हम एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस की वैल्यू क्या है हमारी, 5t-3 है, तो t की जगह क्या लिखेंगे, 5 इंटू -1 -3, ठीक है। 5 इंटू -1 -1 -5 -3, तो कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से हम आरएचएस पे चेक करेंगे, आरएचएस क्या है भाई, 3t-5, ठीक है। तो 3t-5 है, तो 3 इंटू -1 -5, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 बन जा 3, यानी -3 और -5, -3 और -5 कितना हो जाएगा दोस्तों, मैंने बताया जब भी दोनों चीजें माइनस में होती है तो क्या है, साइन माइनस का ही आता है, और दोनों क्या हो जाती है, सेम साइन होता है तो क्या हो जाता है, देखो माइनस माइनस होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, आपका प्लस हो जाता है, तो 8 आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, मतलब हमारा जो निकला था टी की वैल्यू -1, वो सही निकली थी, क्यों, क्योंकि एलएचएस प्लस टू आरएचएस हमारा आ चुका है। अगर कोई भी गलत वैल्यू निकलती है तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं 3 को क्या करूंगा दोस्तों, दूसरी साइड लेके जाऊंगा 5 के साथ, तो 5x इधर प्लस का था, तो दूसरी साइड जाएगा तो -3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 5। और जो 9 है उसको मैं दूसरी साइड भेज दूंगा, तो इधर प्लस का 9 है, इधर आएगा तो ये किसका, माइनस का 9 हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, 5 में से 3x गया, कितना बचा, 2x। इधर क्या है, दोनों साइन अपोजिट है, 5 के आगे प्लस का साइन है और 9 के आगे माइनस का, जब कोई भी साइन नहीं होता है तो हम प्लस का साइन मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 में से माइनस किया 9, यानी प्लस माइनस, जब मैंने बताया आपको अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बचा। साइन कौन सा आएगा, मैंने बताया साइन बड़ा वाला आएगा, बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, 9, 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -4/2, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो x इज इक्वल टू -2 विल बी द आंसर, तो ठीक है। अब इसे चेक करना है दोस्तों, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस हमारा क्या है, यहाँ से देख लो, 5x+9 है, 5x+9 है। एंड आरएचएस लिख लेते हैं हम, आरएचएस हमारा क्या है, 5+3x है, 5+3x है, ठीक है। अब क्या है, इसे सोल्व कर लो, भाई x की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है, तो 5 इंटू -2+9, ठीक है। 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10, वो भी किसका, माइनस का, -10+9 इज प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, साइन दोनों अलग है, जब भी साइन अलग होते हैं, प्लस और माइनस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस करेंगे 10 में से 9 तो कितना आएगा, 1 आएगा। साइन बड़ा किसका है भाई, 10 बड़ा होता है, 9 10 बड़ा होता है, तो 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, को माइनस लगा देंगे, ठीक है। साइन हमेशा वही लगाएंगे जो बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें रखते हैं, तो 5 इंटू 3 -2, ठीक है, 5+3 -2, ठीक है, 5+3 इंटू -2, ठीक है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 5 का 5 लिख देंगे, 3 2 जा हो जाएगा आपका 6, लेकिन 6 के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है।
बाकी 5 में से 6 घटाएंगे, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और साइन किसका बढ़ा है, 6 के आगे साइन बढ़ है, यानी माइनस का साइन आएगा, वो भी 1 आ, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला एल एच एस वन आया, आपका आर एच एस वन आया, मतलब एल एच एस इज टू आर एच एस, मतलब जो हमारा आंसर निकल के आया था एक्स इज टू, वो हमारा ही का आंसर था, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4z। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2z को दूसरी साइड में भेज दूंगा, तो माइनस का 2z हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का था, इक्वल टू ये 6 को मैं 6 लिख लूंगा, ये 3 प्लस का है तो दूसरी साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा। 4z में से 2z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2z बचेगा, इज इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो z इज प्लस टू, यहाँ से क्या आ गया भाई, 2 को दूसरी साइड में भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड में जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड। ये आपका आ गया आंसर, फ्रैक्शनल नंबर आया ये आपका निकल के, ठीक है। अभी क्या है, हम इसे चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इसे एलएचएस लिखेंगे सबसे पहले। तो एलएचएस हमारा क्या है, 4z+3, ठीक है। तो 4z, z की वैल्यू हमारी क्या है, 3/2, यानी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 3/2 से, प्लस कर देंगे कितना, 3। इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये सॉल्व कैसे होगा भाई, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 12 अपॉन 2+3, ठीक है। 2 से ये चला जाएगा, 12 कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 12, 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 9 आंसर आ गया दोस्तों आपका एलएचएस का। अब इसी वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं दोस्तों, हम आरएचएस में रख लेंगे, ठीक है। तो आरएचएस क्या था हमारा, 6+2z, 6+2z, ठीक है। एंड जेड की 6 का 6 लिख लिया, प्लस का प्लस लिख लिया, 2 का 2 लिख लिया। जेड की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी, 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख लेंगे, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का 6 लिख देंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6/2, और 6/2 को काटेंगे तो ये 2 3 जा 6 बार कट जाएगा, और 6 और 3 कितना होता है दोस्तों, 9 आंसर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों आ गए आपके बराबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एलएचएस भी आपका 9 आया, आरएचएस भी 9 आया, यानी जो हमारी एक्स की वैल्यू थी जेड की 3/2, वो हमारी सही थी दोस्तों, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 2x-1, ठीक है। तो 2x ये जो एक्स है इसको मैं अदर साइड भेजूंगा। सबसे पहले पहली कंडीशन आपको याद रखनी है कि आपको सारी वेरिएबल्स एक तरफ लेके जाने हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है दोस्तों, वेरिएबल को एक साइड में लेके जाना है, ठीक है, वेरिएबल्स टुगेदर, VARABLES कम्स टुगेदर, ठीक है, सॉल्व करते समय वेरिएबल को एक साथ लेके जाना है, ये चीज आपको याद है, ठीक है। तो 2x, इधर ये -x है तो उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, एक प्लस टू जाएगा क्या है 14, ठीक है। इधर ये -1 है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अब इसे सोल्व कर लो, 2x+x हो गया आपका 3x बराबर 14+1 हो गया आपका 15, x बराबर 3, इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 से 15 कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई दोस्तों आपकी, 5 निकल के आ चुकी है दोस्तों। अब इस 5 को कहाँ रखोगे आप भाई, एलएचएस में रखोगे, एंड एलएचएस आपका क्या है दोस्तों, 2x-1 है, 2x-1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी, 5-1, ठीक है। तो 2 5 जा 10 -1, बोर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बाद में, 10 -1 गया 9 बचा, ठीक है। ऐसे ही हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आरएचएस को सॉल्व करेंगे, क्या है 14 x, तो 14 x, x की वैल्यू क्या है 5, तो 14 - 5, 14 में से 5 गया, क्या आ गया दोस्तों आपका 9। तो यहाँ से क्या आपको मिला, एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, यानी हमारा ये भी 9 था एलएचएस, आरएचएस भी 9 था, मतलब आपकी कंडीशन क्या लग जाती है कि आपका x5 जो है वो ठीक है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका,
इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बोर्ड मास बिल्कुल बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो उसके बाद हम क्या है एक्स को एक साइड में लेके जाएंगे। जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तक हम क्या है इस एक्स को डायरेक्टली नहीं उठा सकते, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 8x+4 इधर का सेम लिख लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ, 3x हो जाता है। फिर 3 का किसके साथ करते हैं 1 के साथ, तो 3 बन जा 3 हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ +7, ठीक है। जब भी ब्रैकेट होता है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये चीजें याद रखनी है बच्चे, ये गलती हम बहुत कर देते हैं कि दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो वो चीज दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 3x है, तो एक्स एक्स को मैं एक साइड लेके जाता हूँ, तो 8x - 3x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था 8+2, ठीक है। अब ये प्लस का 4 है इस साइड में, दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो -4 - 3 + 7, ठीक है दोस्तों। अभी क्या है दोस्तों आपका 8 में से 5 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5x बचेगा, इक्वल्स टू -4 और -3 कितना होता है दोस्तों। मैंने बताया था आपको जब भी -2 -3 दोनों साइन सेम होंगे, माइनस माइनस होंगे तो हम ऐड कर देते हैं, 2 और 3 5, और साइन वही लगाते हैं जो बड़ा होता है। तो इसमें बड़ा साइन किसका है, 3 का बड़ा है या 2 का बड़ा है, 3 का बड़ा है। 3 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 5 लगा देंगे, तो x बराबर -5/5, सॉरी ये तो 2 और 3 को सॉल्व किया है, ऐसे 4 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा -7 + 7, ठीक है दोस्तों। तो -7 और +7 जब जोड़ेंगे हम तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, +7 को आगे लिखते हैं, -7 को पीछे लिखते हैं, और प्लस तो लिखना जरूरी नहीं होता, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 - 7, और 7 - 7 जो होता है वो आपका होता है 0, ठीक है। तो 5x बराबर 0, तो x बराबर 0/5, और 0/5 क्या होता है दोस्तों 0 होता है, तो x बराबर क्या निकल के आ गया आपका 0। अब इस 0 को कहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों हम लोग, हम LHS में पुट करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है ना यहाँ पे, तो हम चेक करते हैं चलो। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 8x, यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 8x+4, तो x की जगह जब 0 रखेंगे हम तो 8 × 0, 8 × 0 + 4, ठीक है। तो 8 0 0 +4, 4 और 0 4 हो गया, ठीक है, इधर LHS आ गया। अभी हम RHS निकालेंगे। RHS क्या है दोस्तों हमारा, RHS देखो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। इसको पूरा ही लिख लेते हैं, चलो यहीं पे पुट कर देते हैं, तो 3x - 1 + 7, ठीक है। अब x की जगह में क्या रखना है 0 रखना है, तो 3 0 - 1 + 7, ठीक है। 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1 ही बचेगा, तो 3 ब्रैकेट में -1 + 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोल के तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस आगे लगा देंगे, तो 3 बन जा 3 + 7, एंड इसको हम -3 + 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, +7 - 3, एंड प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 - 3, 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 बचा। अब देखो LHS भी 4 आया था, RHS भी 4 आया था, यानी LHS = RHS दोनों बराबर है, तो x = 0 हमारा वैल्यू सही है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो मैं कितनी आसानी से आपको लोगों को करा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा क्लास 8 के जो भी बच्चे हैं, हालांकि मैं ये कराता नहीं क्योंकि इतना बेसिक कोई नहीं कराता, लेकिन कंपटीशन के भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता भाई, जिन्हें एक्स का वैल्यू नहीं निकालना आता, कोई भी चीज नहीं आती, तो मैं उनसे कहूंगा कि ये वीडियो जरूर देखें, ये बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। क्लास 8 बेसिक होता है, क्लास 6 बेसिक होता है, बट 6 का मैथ क्या ही पढ़ाऊंगा मैं भाई, तो मैं इसलिए 8 से स्टार्ट किया हूँ, 8th 9th 10th 11th 12th ये 5 क्लासेस का मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी आप देखोगे तो x = देखो यहाँ पे मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वैसे मैं ब्रैकेट भी खोल सकता हूँ, चलो ब्रैकेट खोल लेते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो यू करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का किसके साथ कर देंगे x के साथ कर देंगे, ठीक है। तो 5x = 4,
4 को वही रहने देते हैं, एक्स प्लस 10 लिख लेते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने केवल 5 को ऊपर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी तो ये सिंगल लाइन में था ही, तो इसको मैंने लिखा रहने दिया, ठीक है। अब क्या है, 5x बराबर, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 4 का x के साथ मल्टीप्लाई एंड 4 का 10 के साथ, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा एंड यहाँ पे 4 10 जा 40 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x को दूसरी साइड में ले जाते हैं 5 के पास, तो 5x, इधर ये 4x जो था प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, x बचेगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे दोस्तों। चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, LHS को देखेंगे। तो LHS जो है वो आपका क्या है, x है, सॉरी LHS, हाँ x है, तो x तो हमारा 40 है ही, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब RHS को चेक करते हैं, तो RHS आपका क्या है, 4/5 x प्लस 10, ठीक है। तो 4/5 का, तो 4/5 हो जाएगा x, x की वैल्यू है आपकी 40, यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। प्लस 10 का प्लस 10 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करो दोस्तों, 40 प्लस 10 हो जाएगा आपका 50, 4/5 लिख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे। 50 जो है वो 5 के टेबल में 10 बार आता है, ठीक है, तो 4 10 जा 40 मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 40 विल बी द आंसर, ठीक है। और यहाँ पे भी 40 आया था, यानी LHS जो है वो हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर है दोस्तों, ठीक है। LHS RHS बराबर होंगे, यानी x की वैल्यू हमारी सही आई है दोस्तों, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको देख लेनी है, इसी तरह से आपको एग्जाम में करनी है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरह से ही होगा। हम क्या करेंगे, 2x/3 एक साइड में रखिए, इसको इधर लेके जाएंगे, इस वन को अदर साइड भेज देंगे, तो ये साइन भी चेंज कर देंगे, 7x/15 का माइनस 7x/15 हो जाएगा। 3 का मैं 3 लिख दूंगा एंड प्लस 1 का इधर क्या लिख दूंगा, मैं -1 लिख दूंगा। अब मैं क्या है, इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने से पहले मेरा इधर का तो सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इधर मुझे क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 15 का एलसीएम यहाँ पे लूंगे तो भाई क्या आएगा, 3 और 15 का, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी 15 ही आएगा। तो 15 का 15 लिख दूंगा, ठीक है। ऊपर क्या है आपका, 2x लिखा हुआ है माइनस 7x लिखा हुआ है, ठीक है। 3 से जब मैं 15 का डिवाइड दूंगा तो 3 5 जा 15 होता है, यानी मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, ठीक है। उसके अलावा 15 का डिवाइड 15 से दूंगा तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 5 जा 10x माइनस 7 बन जा 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके नीचे 1 लगा दूंगा, तो 10x में से 7x गया, कितना बचा 3x, 3x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x ही बचेगा, इक्वल टू 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 टू जा 30, x इज इक्वल टू 30, इधर ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, 10 बार, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 10 निकल के आ गई दोस्तों, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले से तरीका क्या है कि हम LHS लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है दोस्तों, 2x/3 प्लस 1, ठीक है। अब इसको रख दो x की जगह पे, तो 2 मल्टीप्लाई 10/3 प्लस 1, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो भाई, 2 10 जा 20 अपॉन 3 प्लस 1, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो भाई 20 अपॉन में 3 आ जाएगा एंड प्लस 1 इंटू 3, ठीक है। इंटू 3 क्यों कर दिया भाई, एलसीएम लेंगे तो कैसे लेते हैं भाई, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। नीचे तो एलसीएम लिख देते हैं एंड ऊपर 20 लिखेंगे, या यहाँ +1 लिखेंगे, या मल्टीप्लाई लगाएंगे या मल्टीप्लाई। 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार। 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है, 3 बार, ठीक है। और 20 बन जाए 20 प्लस 3 बन जा 3 अपॉन 3, तो 23/3, ये आ गई आपकी LHS की वैल्यू। अब हम बात करेंगे RHS। तो RHS हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, 7x/15, 7x/15 प्लस 3, ठीक है। x की जगह से 10 रख दो,
तो 7 into 10 अपॉन 15 प्लस 3, ठीक है। अब 7 10 जा 70 हो जाएगा अपॉन 15 प्लस 3, ठीक है। अब इसका क्या है भाई, एलसीएम ले लो। 15 का नीचे 15 आ जाएगा, ऊपर सेम लिख दो 70 और प्लस 3, मल्टीप्लाई लगा दो दोनों के बाद में। अब देखो जरा, 7 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। 15 का डिवाइड 15 से करेंगे 1 आएगा, 1 का डिवाइड 15 से करेंगे 15 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 70 1 जा 70 प्लस 15 3 जा 45 अपॉन 15। सॉल्व कर लो भाई। 70 और 45, 115 अपॉन 15, काट दो, 5 से दोनों चले जाएंगे। तो 5 3 जा 15 एंड 5 23 जा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 23/3 आ गया। एलएचएस भी 23/3 था, एल आरएचएस भी 23/3 आ गया। यानी ये बोल सकते हैं हम एलएचएस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। और जब एलएचएस आरएचएस इक्वल होंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा एक्स इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी था, क्यों था लेंदी, क्योंकि आपका जो भी एलएचएस आरएचएस की वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन और भी लेंदी हो जाएगा जब आपका आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा, तब और ज्यादा, ये भी जब फ्रैक्शन में आएगा तो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई थिंक 10 क्वेश्चन है इसमें। 10 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी भी ना हो, हम थके भी ना, थोड़ा सा थकान हो रही है, गला सूख रहा है, पानी पियेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे वाई है, तो ये वाई दूसरी साइड में जाएगा, तो इधर माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2y प्लस y इज इक्वल टू 26/3। ये 5/3 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसे सोल्व कर लो। 2y प्लस y हो गया आपका 3y इज इक्वल टू, ठीक है। 20 एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो दोनों के नीचे 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर जैसा लिखा हुआ है वैसे ही 26 और -5 दोनों के आगे मल्टीप्लाई। 3 से 3 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 से 3 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, दोनों जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 1 जा 26 -5 1 जा 5/3, ठीक है। तो 26 में से 5 गया, 21/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अभी मैंने बताया था एक्स की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आएगी या वाई की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आएगी तो क्वेश्चन और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ये आपकी वाई की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 21/3, ये आपकी फ्रैक्शन में आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपका लंबा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अभी करते हैं, हम इसे चेक करते हैं दोस्तों। चेक करने के लिए हम क्या है, एलएचएस लिखेंगे पहले। एलएचएस हमारा क्या है भाई, यहाँ से देख लो, 2y+5/3, 2y+5/3, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, 21/3, तो 2 × 21/3 प्लस 5/3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 21 × 2 42/3 प्लस 5/3, ठीक है। अब इसका एलसीएम, जब भी नीचे की डिजिट सेम होती है तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, नीचे की डिजिट नीचे लिख देते हैं अगर दोनों सेम होती है, ठीक है। ये कंडीशन होती है दोनों डिजिट सेम है तो नीचे वाली नीचे लिख दो, ऊपर वाली डिजिट्स को क्या कर देते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है। जब भी नीचे डिजिट सेम होती है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 42+5 कितना हो जाएगा आपका, 47/3, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, एलएचएस। अब हम बात करेंगे किस चीज की दोस्तों, आरएचएस की। तो यहाँ पे आरएचएस लिख देता हूँ, आरएचएस यहाँ पे लिखूंगा तो भाई देखो क्या हो जाएगा, 26/3 - y, 26/3 - y, ठीक है। एंड y की वैल्यू क्या है, 26/3 - 21/3, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद हमारा आंसर गलत आया है क्या, y की वैल्यू, दोस्तों हमारी y की वैल्यू गलत आई है, हमने सॉल्व करने में कहीं कुछ गड़बड़ी की है, देखते हैं। 2y+y 3y हो गया, एंड 26/3 - 5/3, ठीक है। तो 26 में से 5 गया, कितना बचा, 21 बचा अपॉन 3, एंड यहाँ पे भी ये आपका क्या था, 3 था दोस्तों, ठीक है। आगे भी, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। एंड ये हमारा आ जाएगा, जो y की वैल्यू होगी वो हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, 21/9 आ जाएगी, ठीक है, 21/9। और इसको जब हम काटेंगे
तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 7/3 हमारी वैल्यू निकल के आएगी। वाई की वैल्यू जो है वो 7/3 निकल के आएगी, तो ठीक है, ना कि 21/3 ये नहीं आएगी। मैं रबड़ को थोड़ा छोटा करके इसे मिटा देता हूँ दोस्तों। ये हमने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, ये देखो, ठीक है। तो ये हो चुका है दोस्तों, हमारी क्या आएगी, 7/3 आएगी, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूँ 7/3 पुट करने की, तो जहां पे हमने 21/3 पुट किया था वहां मैं 7/3 कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7/3 प्लस 5/3। तो 2 7 जा 14 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसे मिटा ही देता हूँ, मैं फिर से करा देता हूँ यहाँ से आपको। तो 2 7 जा 14 हो गया अपॉन 3 प्लस 5/3, ठीक है। तो 14 देखो नीचे आपका 3 आ जाएगा, 14 प्लस 5 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। 14 और 5 होते हैं 19, तो 19/3 हो गया LHS, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ किस चीज की, RHS की, तो RHS क्या था भाई, 26/3 माइनस 7/3, ठीक है। तो 26 मैंने बताया जब नीचे का सेम होता है तो नीचे जो सेम रहने देते हैं, ऊपर वाले को प्लस या माइनस कर देते हैं। फिर 26 - 7, ठीक है। 26 में से 7 गया तो कितना बचा, 19। तो 19/3 जो है वो आपका RHS आ गया, यानी LHS और RHS बराबर आ गया। कब आया, जब y की वैल्यू 7/3 थी, ना कि 21/3। वो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि हमने देखा नहीं था कि y के साथ भी क्या था भाई, 3 मल्टीप्लाई में था, इसे हमने सॉल्व नहीं किया था, इसलिए हमारा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि LHS इक्वल्स टू RHS है, और जब LHS RHS इक्वल होता है तो दोस्तों क्या होता है कि आंसर हमारा सही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब हम देखो हर क्वेश्चन में इधर से इधर लेके जा रहे थे, ठीक है। हम क्या है, आगे की तरफ से पीछे की तरफ ले जा रहे थे। अब मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कराऊंगा, देखो दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, दो तरह से आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी दो तरह से कैसे सॉल्व कराऊंगा, देखो, या तो मैं पहले 5 को इधर भेज दूंगा 3 की तरफ, तो 3m - 5m इज इक्वल टू, और इसको ये तो अकेला है ही तो इधर ही लिखा रहने दूंगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा मैं ये करूंगा, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 3 में से 5 गया, क्या बचा, यहाँ पे प्लस है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 2m आ जाएगा। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, बड़ा इसमें 3m है या 5m है, 5m बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 के आगे माइनस का साइन है। इक्वल्स टू -8/5, ठीक है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो m के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। m के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 8 × 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4/5 वैल्यू आ गई आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि मैं 5 को नहीं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा 3 को, ठीक है। तो 5 की तरफ ले जाऊंगा, तो 5m को मैं 5m लिखा रहने दूंगा, और इसको मैं दूसरी साइड में ले जाऊंगा। इसको दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो -8/5 का हो जाएगा 8/5, ठीक है। 3m का हो जाएगा -3m, और 5m को मैं वहीं का वहीं लिखा रहने दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसे सॉल्व करूंगा। 5m में से 3m गया, क्या बचा दोस्तों, 2m बचा, और इधर 8/5 ही है, ठीक है। इधर 2m इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड में जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो 8/5 इंटू 2 के टेप में 8 कितनी बार आता है, 4 बार। तो 4/5 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू 4/5। अब दोस्तों यहाँ से क्या समझ आया, दोनों वैल्यूज आपकी सेम आई, मतलब या तो आप 3 को ट्रांसफर करके भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप क्या है दोस्तों, 5 को भी ट्रांसफर करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों तरह से मैं आपको समझा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है चेक करने की कि हमारा भाई आंसर ठीक है। जब दोनों आंसर सेम है तो कोई भी एक चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो चलो भाई, 3m, 3m की जगह मैं क्या रखूंगा दोस्तों, m की जगह रखूंगा 4/5, तो 3 × 4/5, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12/5 निकल के आ गया हमारा LHS। अब मैं बात करूंगा RHS की, तो RHS मेरा क्या है,
5m-8/5, ठीक है। तो 5m की वैल्यू क्या है, 4/5 है, मल्टीप्लाई करूंगा 4/5 से, ठीक है, -8/5, ठीक है। ये मैंने केवल m का वैल्यू रख दिया है इसमें, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तो 5×4 = 20 -8/5 और मैंने बताया जब नीचे की दोनों वैल्यू सेम होती है तो हम एक साथ अपॉन में लिख लेते हैं और ऊपर का सॉल्व कर देते हैं। तो 20 में से 8 गया, 20 में से 8 गया, तो कितना आया, 12, 12/5 नीचे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, LHS 12/5 आया एंड RHS भी हमारा क्या है, 12/5 आया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, LHS = RHS, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका M = 4/5 आंसर आपका ठीक हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्या है, आपका चैप्टर एक्सरसाइज 2 पॉइंट आपकी फिनिश हो चुकी है, 2.1, ठीक है। अभी 2.2 करेंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। मैं थोड़ा थक गया हूँ, मेरा गला सूख रहा है दोस्तों, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी होगी, तो पहले पानी वानी भी पिलाएंगे, उसके बाद करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे उसे। थैंक यू दोस्तों, ठीक है। चलिए।